भक्तों 17 अगस्त 2026 सावन सोमवार के दिन पड़ने जा रही नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना। शिव पुराण के अनुसार इस पावन दिन भगवान शंकर जी को श्रद्धा से ये चीज अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। पूरे साल घर में धन दौलत की वर्षा होगी। माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी नाग देवता का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा और जीवन की अनेक परेशानियों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। भक्तों, अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो सावन का तीसरा सोमवार है उस दिन नाग पंचमी के दिन बेहद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पूरे के पूरे 43 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में नाग पंचमी के दिन पंचमी का पर्व सावन सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो अभी तक 43 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन अगर महिला या पुरुष भगवान शंकर जी को सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ यह विशेष चीज अर्पित करता है तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन के सभी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। भक्तों, इस बार की नाग पंचमी बेहद खास और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पावन पर्व सावन सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन यानी सावन का तीसरा सोमवार भी है। एक ही दिन भगवान शंकर जी और नाग देवता की पूजा आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता भगवान शंकर जी के गले का आभूषण है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन भक्तों, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई यह एक विशेष चीज भी शिव भक्तों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। खासकर महिला पुरुषों को नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर जी की पूजा करते समय इस चीज को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ संयोग के दिन श्रद्धा से यह चीज भगवान शंकर जी को अर्पित करने से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जा सकती है और भगवान शंकर जी, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अगर इस शुभ दिन पर आपने श्रद्धा के साथ ये चीज शिवलिंग पर चढ़ा दी तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। घर की सुख शांति बनी रहेगी, घर में सदैव माता पार्वती जी, भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इसलिए भक्तों, आज की जानकारी को बिल्कुल भी मत छोड़ना। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ानी है, इसे किस प्रकार अर्पित करना है, महिला पुरुषों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी विधि से भगवान शंकर जी और माता पार्वती से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करनी है। इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर जी की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की धार्मिक मान्यता है। इसलिए भक्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत के अति पावन दिन में आपको भगवान शंकर जी की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए और शिवलिंग पर यह विशेष चीज जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी के पावन दिन भगवान शंकर जी की पूजा को अधूरा छोड़ देता है तो उसे पूजा का पूरा लाभ प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन लक्ष्मी योग भी शामिल है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन सा वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो, आपकी हर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की जा सके और भगवान शंकर जी और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। साथ ही इस एक विशेष चीज को शिवलिंग पर चढ़ाने की सही विधि के बारे में आपको हम बताएंगे।
इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज जो भी श्रद्धा से चढ़ाएगा उसके घर में धन समृद्धि आने की कामना पूरी हो सकती है और भगवान शंकर जी की कृपा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। तो भक्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से 10-5 मिनट का समय निकालकर के वीडियो को देख लेना। भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त सच्चे दिल से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय नाग देवता अवश्य लिख दें। साथ ही वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए भक्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी और शिवलिंग पर यह चीज कब और किस शुभ मुहूर्त में चढ़ानी है, व्रत के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो भक्तों इस साल 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रविवार 16 अगस्त की शाम 4:25 से शुरू होगी और 17 अगस्त सोमवार की शाम 5:55 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार सारनाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। और खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शंकर जी और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नाग पंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह 6:00 बजे से 8:22 तक रहेगा। इसलिए भक्तों इसी शुभ समय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शंकर जी और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा कई स्थानों पर धार्मिक रूप से मानी जाती है, लेकिन वास्तविक सांप को दूध पिलाना उचित नहीं है। इसकी जगह नाग देवता की तस्वीर या मंदिर में स्थापित नाग देवता को दूध अर्पित करना अधिक सुरक्षित और उचित मान्य है। यदि संभव हो तो नाग देवता के मंदिर में जाकर पूजा करें, लेकिन किसी वास्तविक सांप को पकड़ने, उसके पास जाने या उसे दूध पिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नाग पंचमी का उद्देश्य नाग देवता के प्रति सच्ची श्रद्धा और जीवों के प्रति करुणा रखना है। भक्तों अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य इसकी अनुमति ना देता हो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फलाहार या अन्य सात्विक आहार लिया जा सकता है। भगवान शंकर जी भक्ति और श्रद्धा देखते हैं, इसलिए स्वयं को कष्ट देना ही व्रत नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त के व्रत और नाग पंचमी पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों सबसे पहली चीज है गंगा जल। भक्तों सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगा जल या जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा ट्यूबवेल या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। वहीं जल चढ़ाने का नियम तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान शंकर जी को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शंकर जी को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि मां गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भगवान शंकर जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों दूसरी जरूरी चीज है दूध। भगवान शंकर जी को दूध अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। भक्तों तीसरी जरूरी चीज है बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पत्ते में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको चढ़ाना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए,
बेलपत्र यदि 1 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे 3 पट्टी वाला बेलपत्र, 3 पट्टी वाला बेलपत्र कटा फटा, 3 पट्टी वाला बेलपत्र कटा फटा, 3 पट्टी वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा दाहिने हाथ से ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी इच्छा है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो वह वस्तु है धतूरा और भांग, जो कि भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब भगवान शंकर जी ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन भगवान शंकर जी को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह भगवान शंकर जी के विषपान का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग जो कि भगवान शंकर जी को बड़ी अति प्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है, अन्यथा आप इसे सीधे ही शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मक विचारों का अंत होता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी जरूरी चीज है दही, जो कि भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है, यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गौ माता के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। बाजार से आपको दही नहीं लाना है, आप गौ माता का दूध लेकर घर पर ही दही जमाकर सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, उनसे मुक्ति मिलती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप नया कारोबार शुरू करते हैं, कोई व्यापार बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भगवान शंकर जी की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से भगवान शंकर जी की उपासना करता है, भगवान शंकर जी उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान शंकर जी तो वास्तव में भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 108 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। पहली चीज है घी। भक्तों, शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बेहद ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवालय में शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है, इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार व्रत दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि इसके तरदा का प्रतीक है और बात को तरदा निकल बारता का प्रतीक है। वो ऊर्जा का प्रतीक सोमवार पर प्रतीक करदा निकल बारता, साथ ही बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार के दिन जो भी भक्त शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में मधुरता आती है और संबंधों में सुधार होता है, इससे सरस्वती माँ भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मान सम्मान, वैवाहिक जीवन सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भगवान शंकर जी की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ
चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से यह शांति और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि भगवान शंकर जी को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान शंकर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनोवांछित फल और आशीर्वाद। भक्तों, शिवलिंग पर चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि नागपंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला जो कार्य है वह है हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस दिन यानी नागपंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान शंकर जी और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नागपंचमी व्रत के दिन तामसिक चीजों का यानी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नागपंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नागपंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। चलिए भक्तों, जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिससे कि हमें नागपंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। भक्तों, दूसरा कार्य है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, नागपंचमी व्रत के दिन शादीशुदा महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान शंकर जी की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान श्री हरिनारायण की पूजा में तुलसी माता के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। भक्तों, अगली वस्तु है तामसिक वस्तुओं का दान। इस दिन आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। भक्तों, इस दिन भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है।